नमस्कार, सीट स्कैनर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश रंजन। सीट स्कैनर में आज हम जिस विधानसभा सीट को स्कैन करेंगे वो गया जिले की सीट है, लेकिन वो औरंगाबाद लोकसभा के अंतर्गत आने वाली 6 विधानसभा सीटों में से एक है। मतलब ये औरंगाबाद लोकसभा का हिस्सा है। रहस्य से पर्दा उठाता हूं और आपको बता देता हूं कि आज मैं गुरुआ विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा। गुरुआ विधानसभा में जो पहला चुनाव हुआ वो 1977 में हुआ और उपेंद्र नाथ वर्मा यहां के पहले विधायक बने। वो जनता पार्टी के टिकट पर यहां से चुनाव जीते थे। अब तक गुरुआ में कुल 11 चुनाव हुए हैं और आरजेडी यहां की सबसे सफल पार्टी है। वजह यह भी है कि यहां पर यादव वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है। आरजेडी ने 4 बार यहां पर सफलता का स्वाद चखा है, तो बीजेपी का कमल भी गुरुआ में 2 बार खिला है। कांग्रेस भी 2 ही बार जीती है, तो निर्दलीय को भी 2 ही बार सफलता मिली है और जनता पार्टी ने यहां का पहला चुनाव 1977 में जीता था। अगर हम बात करें कि सर्वाधिक सफलता व्यक्तिगत रूप से किसे मिली है, तो शकील अहमद खान को यहां पर 3 बार जो है वो कामयाबी मिली है। अब तक जो 11 चुनाव हुए हैं उसमें 5 बार मुस्लिम विधायक यहां से चुने गए। अब हम यहां के आखिरी 3 चुनावों की बात करें तो 2010 में बीजेपी के सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा ने आरजेडी के बिंदेश्वरी प्रसाद यादव को 11,436 वोटों से पराजित किया। सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा को 38.76% वोट आए, तो बिंदेश्वरी प्रसाद यादव को 29.25% वोट आए थे। एनसीपी के अनवर खान तीसरे स्थान पर थे, जिन्हें 6.7% वोट आया था। बीएसपी का भी एक प्रभाव यहां पर रहा है। जो भी उसका हिस्सा है वो जरूर निकालता है, क्योंकि यहां पर अनुसूचित जाति के वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है। 2015 में जो है महागठबंधन बन गया। जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस एक साथ महागठबंधन के छाते के नीचे, तो बीजेपी से इस बार प्रत्याशी बदला गया और सिटिंग विधायक की जगह राजीव नंदन दांगी जो हैं वो यहां से चुनावी मैदान में उतरे और उनके सामने रामचंद्र प्रसाद सिंह जेडीयू के प्रत्याशी थे। तो जो 2015 हुआ उस वक्त जो है जेडीयू ने अपना प्रत्याशी यहां से दिया था। फिर से एक आमने सामने की लड़ाई होती है, जिसमें जो उम्मीद व्यक्त की जा रही थी कि महागठबंधन को फायदा होगा, ऐसा हो नहीं सका और राजीव नंदन दांगी जो है वो एक कड़े मुकाबले में 6,515 वोटों से चुनाव जीतते हैं। उनको 39.34% वोट आता है, तो रामचंद्र प्रसाद सिंह को 34.8%। 2020 में राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी थी। जेडीयू वापस से एनडीए फोल्डर में था, तो आरजेडी का लेफ्ट और कांग्रेस के साथ एक गठबंधन हुआ जिसे महागठबंधन कहा गया और लेफ्ट के साथ गठबंधन होने का फायदा भी मिला। विनय कुमार यादव यहां पर आरजेडी के प्रत्याशी बनाए गए और उनको 39.5% वोट आए, तो राजीव नंदन दांगी को लगभग 36% वोट आए। हार जीत का मार्जिन जो है वो 3.6% रहा और एक कड़े मुकाबले में विनय कुमार यादव 6,599 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। हालांकि बीएसपी ने यहां पर तीसरा कोण बनाने की भरपूर कोशिश की और उसके प्रत्याशी राघवेंद्र नारायण सिंह 15,235 वोट लाने में कामयाब हुए। मतलब 8.5% वोट वो लेकर आए और अपनी उपस्थिति का एहसास इन 2 प्रमुख पार्टियों को करा दिया। अब सवाल उठता है 2025 में क्या होगा, तो आपको बता दूं कि बसपा के राघवेंद्र नारायण यादव बहुत सक्रिय हैं और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि अनुसूचित जाति के वोटर्स की संख्या 30% से ज्यादा है,
तो उनकी दावेदारी मजबूत दिखती है और वो बहुत सक्रिय होकर जनसंपर्क भी कर रहे हैं। समस्या और समाधान यात्रा भी उन्होंने निकाली है। जहां तक बीजेपी का सवाल है, तो राजीव नंदन दांगी का निधन हो गया, तो अब बीजेपी को भी एक नए प्रत्याशी की तलाश है। कुछ संभावित जो हैं उनमें विनय कुशवाहा का नाम सामने आ रहा है और सुधीर कुमार वर्मा मरांडी जी का नाम भी सामने आ रहा है। आरजेडी से तो विनय कुमार यादव का दावा मजबूत दिख ही रहा है। हालांकि यहां पर अनुसूचित जाति के वोटर्स की संख्या को देखते हुए जीतन राम मांझी की पार्टी हम सेकुलर भी दावा ठोक रही है, तो एलजेपीआर के दिलीप सिंह जो कि जिला अध्यक्ष हैं, वो भी दावेदारी करते हुए दिख रहे हैं। तो देखना है एक बार फिर से मुकाबला बीजेपी वर्सेज आरजेडी ही होता है या इस बार आरजेडी के खिलाफ एनडीए का कोई और घटक दल होता है। खैर जो भी होगा वो तो हम आपको बताएंगे ही। फिलहाल हम यहाँ के जातीय समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं जो कि एक अनुमान पर आधारित है। यहाँ पर एससी वोटर्स लगभग 32.5% हैं, 32.4%। पासवान की जिसमें संख्या बहुत अच्छी है, लगभग आपको 11% के आसपास, और मांझी वोटर्स भी जो है 8.7% के आसपास आपको मांझी सरनेम भी यहां पर दिख जाएगा। रविदास भी यहां पर जो है 7.5% के आसपास हैं। मुस्लिम वोटर्स 9.4% हैं, तो यादव 16.5 से 18.5%, तो 26 से 28% वोटर्स एमवाई के होते हैं। अब आप सामान्य जाति में देखें तो राजपूत जो हैं 6 से 6.5%, भूमिहार 4.5 से 5% और ब्राह्मण 1.5 से 2%, तो सामान्य जाति के वोटर्स 12 से 13% हैं। लेकिन यहां पर कुशवाहा वोटर्स की संख्या अच्छी है, 8.5 से 9%, कुर्मी भी 3 से 3.5% हैं, तो कोयरी कुर्मी मिलाकर 11 से 12% का आंकड़ा आता है और वैश्य जो हैं वो 7 से 8% हैं। तो जो एनडीए को जो जातियां परंपरागत रूप से वोट करती हैं उनका हिस्सा 30 से 32% का है, एमवाई 26 से 28% है। और यहां पर अगर आप देखें तो ऐसे में जो एससी वोटर्स हैं, अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण यहां पर हो जाते हैं कि वो किसको वोट करेंगे, क्योंकि अदर ओबीसी ईबीसी भी आप देखिए तो वो भी 8 से 10% हैं। तो ये लगभग 40-42% का आंकड़ा पहुंचता है अनुसूचित जाति और अदर्स ओबीसी ईबीसी जिनको हम किसी दल के साथ एसोसिएट नहीं कर रहे हैं। तो ये 40% वोट ही तय करेंगे कि गुरुआ में जो विधायक बनेगा वो कौन होगा। तो गुरुआ में एक निर्णायक मुकाबला होने की उम्मीद हम सभी कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।